स्वागत है आपका सफल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं लेके आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। और ये सभी क्वेश्चन को आप देखकर जरूर जाइएगा और एग्जाम में 4 करके ही आइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये क्वेश्चन 2018 में, 2020 में, 2024 में पूछा गया है। तो निबंधकार कौन थे? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? तो बाल कृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। ये भी 2017 में, 2019 में और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आपको, लास्ट तक बने रहिए। तो उसने कहा था कहानी के नायक कौन थे? तो कौन थे कहानी के नायक? तो लहना सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है संपूर्ण क्रांति के यानी कि संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जेपी ने कहाँ दिया था। कहाँ दिया था संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण? तो पटना के गांधी मैदान में दिया था। कब दिया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1974 में दिया था। तो इसको भी याद रखना भाई साहब, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जेपी ने कहाँ दिया था? पटना के गांधी मैदान में दिया था। कब दिया था? 1974 में दिया था। ये भी 2020 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर जो है ये किसका कल्पित रूप है? तो ये किसका कल्पित रूप है बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? शिव और पार्वती। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शिव और पार्वती की कल्पित रूप है। शिव और पार्वती जी की कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। तो ये भी 2021 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5। रोज कहानी के नायिका कौन है। तो रोज कहानी के नायिका है मालती। कौन हो जाएंगे? मालती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो ये भी 2019 में, 22 में और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो भगत सिंह ने बोला अगर हमको फांसी हो जाएगा, और फांसी के यानी कि देश का सेवा करते अगर फांसी हो जाएगा हमको, इससे सुंदर मृत्यु और कोई नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। ये भी 2018 में और 22 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है ओ सदा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। तो ओ सदा नीरा जो है ना, किस नदी को निर्मित बना करके लिखा गया है? ये गंडक नदी को निर्मित बना करके लिखा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। तो कुंती कौन थी? तो कुंती थी मानक की नहीं थी, ये प्रोसन थी। कुंती ने पता था ये सिपाही की माँ यानी मोहन राकेश जो लिखा था उसमें जो कुंती थी वो प्रोसन थी। कौन थी? प्रोसन थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। जूठन क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक क्या है? डायरी है। क्या है? डायरी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है। तो तिरछ कहानी के कहानीकार कौन थे? तो ये 2022 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन थे? उदय प्रकाश जी। कौन थे? उदय प्रकाश जी। तिरछे प्रकाश उगता है। तो तिरछ के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो जय कृष्ण मूर्ति की कौन सी रचना था? तो शिक्षा था। क्या था? शिक्षा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे। भारतेंदु युग के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह जो था किस कहानी का पात्र था। उसने कहा था, उसी में जिक्र किया गया है ना लहना सिंह का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। तो लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी क्या रहे? प्रसिद्ध हुए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो किस कृति पर मिला था दिनकर जी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उर्वशी पर मिला था। किस पर मिला था? उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर सी। मालती के पति का क्या नाम था।
तो मालती के पति का नाम क्या था, मो से मालती हो जाएगा, मो से मालती, मो से महेश्वर, क्या हो जाएगा, मो से मालती और मो से महेश्वर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी 2019 में, 22 में और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मतलब ये जो है बहुत अधिक चांस रहता है कि एग्जाम में 100% आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 क्वेश्चन नंबर है। तो 18 नंबर क्या है, गैंग्रीन का संबंध किससे है। तो गैंग्रीन ये क्या है, एक बीमारी था जो कि कांटा चुभने से हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर क्या होता है, एक कांटा होता है, जब चुभ जाता है ना तो चुभने से क्या होता है, इतना भयानक बीमारी हो जाता है जिससे पैर काटना ही पड़ जाता है, बहुत खतरनाक बीमारी होता है। तो ये क्या है, गैंग्रीन, ये एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन। चलते हैं, धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है। तो धांगर शब्द का जो अर्थ है ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बिस्नी किस एकांकी की पात्र है। तो बिस्नी जो थी किस एकांकी पात्र है, तो बताइए किसका था, मोहन राकेश जो लिखा था सिपाही की माँ, उसी का पात्र है बिस्नी। सिपाही की माँ में जिक्र किया गया है बिस्नी का, तो बिस्नी सिपाही की माँ की एक पात्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह यानी कि नाम कब होगा, जब हजारों लोग के सामने गीत गाओगे। तो प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हैं, और इसके गुरु कौन थे, हजारों के सामने गाएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, जूठन में हेडमास्टर का नाम क्या था। बहुत हेडमास्टर खराब था भाई, ये कलीराम था। कौन था, कलीराम था। मतलब ये बहुत क्या बताएं, क्रूर व्यक्ति थे, क्रूर व्यक्ति कह सकते हैं इसको, कलीराम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका, ए हो जाएगा। जूठन में हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कलीराम था। ये भी 2021 में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, मलयज का मूल नाम क्या था। तो मलयज का जो मूल नाम था वो भरत जी श्रीवास्तव जी था, भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो तिरिच किसका प्रतीक है। तिरिच जो है ना आधुनिक त्रासदी का, किसका था, आधुनिक त्रासदी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलते क्षण किस साहित्य का विधा कृति है। तो बोलते क्षण जो है ना एक प्रकार का क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। ये भी 2022 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे 27 में, लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे। तो कहाँ के थे, अमृतसर के थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अमृतसर के रहने वाले थे लहना सिंह के मामा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना जो है ये जयप्रकाश नारायण जी की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, जयप्रकाश नारायण। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मालती के पति पेशे से क्या थे। मालती के पति पेशे से डॉक्टर थे। क्या थे, डॉक्टर थे, ठीक। और क्वेश्चन नंबर क्या था 29 का, क्या हो जाएगा 29 का बी हो जाएगा। मालती के पति पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सिपाही की माँ में मानक की माँ का नाम क्या है। तो क्या था, सिपाही की माँ में मानक की माँ का नाम था बिस्नी। क्या था, बिस्नी। और उसकी बहन का नाम था मुन्नी। और कुंती कौन थी, बताओ। अगर इसका आंसर जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ कुंती कौन थी, ठीक। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिपाही की माँ में मानक की माँ का नाम क्या था, बिस्नी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, 30 का 20। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, बताओ। किसको लिखा था, सुखदेव जी को। किसको लिखा था, सुखदेव जी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी। तो किसने गांधी जी को बुलाया था और कथा भी चमत्कार लिख दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था चमत्कार की कथा। मतलब चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी, मतलब गांधी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मुन्नी की उम्र कितनी थी। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष की थी। मुन्नी जो थी ये 14 वर्ष की थी मुन्नी, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कविता के नए प्रतिमान पर क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी 2019 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन पूछा गया है और ये सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम घोड़ के पी जाओ, ये सब क्वेश्चन आने का बहुत अधिक चांस है। अब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35,
फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो कौन सी है? मेलांचल। क्या है? मेलांचल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का क्या कार्य है? तो संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझना ही क्या है? एक शिक्षा है। ये भी 2021 में और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो किस पाठ की है ये? उसने कहा था, उसने कहा था उसी पाठ से है। तो बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है उसी पाठ से है ये पंक्ति, उसने कहा था। ये भी 2018 में और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो ये अर्धनारीश्वर जो निबंध था कब प्रकाशित हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलते हैं, जूठन के रचनाकार कौन है? जूठन के रचनाकार है कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठा मुँह ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय मत बोलो, तो इसीलिए इसके राइटर हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन क्या है? एक बताओ, आंसर बताओ इसका। आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। तो इसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी 21 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जगदीश चंद्र माथुर का जन्म? 16 जुलाई 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 42 में। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? बताइए क्या था? मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। कैसा है? प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी 19 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? तो कब मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1993 में मिला था। कब मिला था? 1993 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मलियज किस बीमारी से ग्रसित थे? मुँह से मलियज हो गया, मुँह से मलियज। और ये मलियज जो था ना, मल क्षय, तो कहेंगे क्षय रोग से। किससे? क्षय रोग से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो मलियज किस रोग से ग्रसित था? तो क्षय रोग से ग्रसित था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 18 में और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उदय प्रकाश की कहानी तिरिच के शहर के थानेदार का नाम क्या था? तो उदय प्रकाश की कहानी में जो तिरिच के शहर था उसमें थानेदार का नाम क्या था? थानू। क्या था? थानू। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या? स्वतंत्रता हो। क्या हो? स्वतंत्रता हो। यानी कि शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। ये भी क्वेश्चन 19 में और 24 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट। देखो, बालक को क्या प्रसाद बना के दे दो, प्रसाद, तो बेनी प्रसाद, तो बेनी प्रसाद भट्ट जी। तो बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पलटन का विदूषक कौन था? तो कौन था पलटन का विदूषक? तो वजीरा सिंह था। तो चलते हैं वजीरा सिंह किधर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? तो क्या था इसका? डॉक्टर का नाम था रहमान। डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर चलते हैं काव्य खंड का क्वेश्चन आएगा। करबक के रचयिता कौन है? तो करबक के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? तो कैसे कवि थे? प्रेम के पीर के कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? सूरदास जी जो थे ना, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो ये 2017 में, 22 में और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास की जो दीक्षा गुरु है ना, वो कौन थे? तो कौन थे तुलसीदास के दीक्षा गुरु? नर हरिदास जी। नहर पे तुलसी का गाछ उगा दो, तो यही हो गया नर हरिदास जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 18 में, 21 में, 24 में, यानी कि 18 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया, फिर 24 में पूछा गया, यानी कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास जी राम, जैसे जन्म लिया राम बोल दिया, राम, तो राम बोला पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ गया? राम बोला। तो राम बोला,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये भी 20, 23, 25 में पूछा गया क्वेश्चन। छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है, छप्पे जो है ना ये नाभादास जी ने लिखा है छप्पे को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, तो शिवा बावनी में शिवाजी का, तो शिवा बावनी में शिवाजी का, सिंपल सी बात है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी 19 में, 22 में, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इन कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। तो कवियों का कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अधिनायक शीर्षक कविता में किस पुस्तक से लिया गया है, अधिनायक जो लिया गया है किस पुस्तक से लिया गया है, अधिनायक जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है, तो बताइए। तो अधिनायक जो है ना ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, ठीक, आत्महत्या के विरुद्ध से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हार जीत कैसी कविता है, हार जीत जो है ना एक प्रकार का गद्य कविता है, क्या है, गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांव का घर कविता के कवि कौन है, तो गांव का घर, गांव में लोग ज्ञाने देता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा राइट इनका, तो ज्ञानेंद्र पति जी, क्या हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी 19 में, 22 में, 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, तो रुद्र शाह के सोलंकी राजा थे, तो इन्होंने दिया था भूषण की उपाधि, उसका नाम दिया था भूषण, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। जैसी की भाषा कौन सी है, तो जैसी मलिक मोहम्मद जैसी की जो भाषा थी अवधी भाषा थी, कौन सा था, अवधी भाषा था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। जैसी जी का एक प्रमुख काव्य जो है जो अवधी भाषा में लिखा गया है, तो ये पद्मावत, पद्मावत जो है ना इनका एकदम प्रमुख काव्य है जो कि इन्होंने लिखा है अवधी भाषा में, जैसी जी ने, पद्मावत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका, ए हो जाएगा, ठीक। ये भी याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 65, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है, सूरदास के दीक्षा गुरु है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो नाभादास जी होगा, क्या होगा, नाभादास जी है, चलो है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका, डी हो जाएगा, ठीक। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था, तो ये बताए थे कार दुर्घटना, क्या आ गया क्वेश्चन, ये भी 20 में और 23 में पूछा गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था, तो कार दुर्घटना हो गया था, इनको नागपुर से जबलपुर जा रही थी, तो इसमें कार दुर्घटना हो गई। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 69, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, तो जन जन का चेहरा एक है, लेकिन गणेश जी का चेहरा तो सबसे अलग है, तो इसीलिए इसका राइटर हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध इनके राइट आंसर हो जाएंगे ए। तो जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका ए था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा किसका प्रतीक है, लोहा जो है कर्म का प्रतीक था, किसका था, कर्म का प्रतीक था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कामयानी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है, एक कामयानी जो है ना महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72, सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो सुकून की तलाश, सुकून कौन खोजेगा, बहादुर लोग सुकून खोजता है कि हमको सुकून कैसे मिल जाए, ठीक, तो बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था कब, बताइए कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 में हुआ था, कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 में, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, 18 में और 25 में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16 जनवरी 1941 में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 19 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। ज्ञानेंद्र पति को संशयात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब बोलेगा गांव का घर कहाँ से लिया गया है, संशयात्मा से लिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, तो सूरदास जी जो थे ना ये वात्सल्य भाव के थे, इसीलिए इसमें वात्सल्य रस था, क्या था, वात्सल्य। तो सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76,
नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास जी किस धारा के थे? तो सुगुणोपासक थे और राम भक्त भी थे। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों हो जाएगा। 18 में और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक, भूषण की कविता है, तो भूषण की कविता है कवित्व। भूषण क्या लिखा है? कवित्व लिखा है। ठीक, और ये रीतिकाल के थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो भूषण जो है रीतिकाल के थे और ये क्या लिखा है? कवित्व लिखा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। उषा कविता के कवि कौन है? तो उषा में, ओस में कौन उगता है? कौन उठ जाता है? जो बहादुर आदमी होता है वही न उठ जाएगा ओस में। तो उषा शमशेर बहादुर सिंह इनके राइटर हैं। तो उषा कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह हैं, बहादुर लोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका। छत्रसाल दशक में कितने छंद है? दशक है, दशक में 10 है, 10 बस 10 है, 10 छंद है। तो छत्रसाल दशक में कितने छंद है? तो 10 छंद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हृदय की बात, यह शीर्षक कविता में किस पात्र का कथन है? तो श्रद्धा का, क्या है? श्रद्धा का है। हृदय की बात यह शीर्षक कविता में किस पात्र का कथन है? श्रद्धा पात्र का कथन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ से व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हिमालय, यहाँ बोल रहा है हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद है। तो हिमालय का हिम धन आलय, ये होगा हिम धन आलय, या हिमा धन आलय नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ही मन आलय नहीं होगा, इनमें से कोई ये तो हो भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर किनको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं लंबोदर। ठीक, तो ये होगा बहुब्री समास, ये सबसे अलग है, यानी कि तीसरा अर्थ दे। एक पहला अर्थ छोड़ के दूसरा अर्थ छोड़ के तीसरा अर्थ दे। लंबा, लंबा धन उदर, यानी कि लंबोदर, ये गणेश जी को कर रहा है। तो लंबोदर किसका है? ये बहुब्री समास है। लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। चक्रानगरी हो गया, ये सब भी बहुब्री समास है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का अनुज हो जाता है। क्या होता है? अनुज हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ, हाथ मल रहे हैं यानी कि पछता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब चलते हैं पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक, पा धन वक, तो पा में आ रहा है, क्या आ रहा है? आ रहा है, और वो ओ में पावक, दोनों को मिला के क्या होता है? पो धन अक, पावक, ये होगा ना। आओ बन रहा है कि नहीं? पावक में आओ बन रहा है, तो पो धन अक पावक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रति आ गया, यहाँ क्या आ गया? उपसर्ग आ गया, क्या आ गया? प्रति, तो प्रति आ गया, भर आ जाए आगे, जिसके ये सारे शब्द आगे आ जाए, किसी भी शब्द के आगे आ जाए, तो वो कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है अव्यय भाव समास। क्या हो जाता है? अव्यय भाव समास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परधन उपकार या प्रोधन उपकार, या हो जाएगा पराधन उपकार या परोपधन उपकार। क्या हो जाएगा इसका? परधन उपकार, तो परोपकार हो जाएगा। परधन उपकार परोपकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी 21 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होते हैं? नाक कटा देना, मतलब अगर नाक कटा दिया रे, अपमानित करना या आदर करना या नाक साफ करना या चोट लगना, तो ये तीनों तो नहीं होगा। क्या होगा? अपमानित करना, अपमान कर रहा है, नाक कटा दिया तो मेरा। ऑप्शन नंबर ए। आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा? आस्तिक या नास्तिक, तो आस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये भी 20 में 24 में पूछा है क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? ओ और धन में ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान का अर्थ होता है कि भी शब्द का अर्थ इधर निकल जाए और आगे क्या लगा है? ओ लगा है, तो ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इनका राइट ऑप्शन। ये भी 19 में और 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है। छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? छात्रा होगा। छात्री नहीं बोलिएगा, छतरानी नहीं, छतरानी नहीं, यानी कि छात्रा ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका? बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ये भी 21 में और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है। नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने धन अन, नयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर क्या है? द्वंद्व समास है। दाल भात, हाथ पैर हो गया, ठीक, जात पात हो गया, ये सब क्या है? ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इनका राइट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज। क्या है? कमल का जलज होगा।
पंकज होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट। ये भी 19 में और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95, आलस्य का विशेषण क्या होगा। तो ये भी 21 और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आलस का आलसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलस का आलसी। अंधे की लकड़ी का मुहावरे, अंधे आदमी रहेगा उसका एकमात्र सहारा लकड़ी ही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 96 का ए। 18 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, घी शब्द लिंग निर्धारण करता है। जो भी द्रव्य होता है ना उसको पुल्लिंग में रखते हैं। तो घी क्या है, पुल्लिंग है। तो घी शब्द का लिंग निर्णय करें तो ये क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 98, सज्जन का संधि विच्छेद है। तो सज्जन का सत धन जन, सज्जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट ऑप्शन। और ये भी 19 में और 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 19 में रिपीट कर दिया, फिर 25 में कर दिया, 19 वाला क्वेश्चन 25 में दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 है, नील कमल कौन सा समास है। नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल में कमल कैसा है, कमल जो है नीला है। तो कमल की विशेषता बता रहा है, कमल जो है नीला है। तो इसीलिए ये जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर, यानी कि ये हो जाएगा कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कमल की विशेषता क्या है, ये नीला है। तो कमल नीला है, यानी कि विशेषता अगर बताए किसी का तो वो हो जाता है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका ए, कर्मधारय समास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, कहेंगे विद्वान का विलोम शब्द है। तो विद्वान का विलोम क्या होता है इसका, तो बताओ, आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो भाई बता दो, कोई किसी को तो आता होगा, बताओ। विद्वान का क्या होगा, मूर्ख हो जाएगा। विद्वान का मूर्ख क्या होता है, विलोम शब्द होता है। तो विद्वान का विलोम शब्द क्या है, मूर्ख होता है। और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट। और 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। और ये सभी क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जो है ना सभी क्वेश्चन को मतलब ज़बरदस्त तरीके से याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में फोड़ करके आ जाइए, एग्ज़ाम में फोड़ करके आ जाइए। तो आप लोग को दिल से थैंक यू, दिल से आप लोग को थैंक यू यार। आप लोग जो है ना एकदम तगड़ा तरीके से तैयारी करिए।